अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि काम की मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत टेंशन है। और ये आज सुबह की वीडियो है जो मैं चाय पीकर घर से निकली थी और फिर उसके बाद आते हुए वापसी पे मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की घर के लिए। बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां वगैरह सब ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलो आज ले लेती हूँ। और फिर मैंने मार्केट में जाके सारी चीज़ें ली और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आज मुझे फ़िश भी लेनी थी और सब्ज़ी भी लेनी थी और बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेनी थी, तो इस वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया। और सब्ज़ियों में मैंने लिया है आज गोभी और पालक, मेथी। और ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए शायद, या हो सकता है शायद आप में से कोई इसको जानता हो। इसको कहते हैं सजना। ये मैंने सजना भी लिया है और ये जो है ये हड्डियों के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत होता है, तो इस वजह से मैंने लिया ये कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं ये बनाऊंगी इंशाल्लाह फ़िश में, और जब मैं बनाऊंगी तो फिर वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। आप लोग देखिएगा कि इसको मैं इस सब्ज़ी को फ़िश में किस तरह बनाऊंगी और कितने मज़े की बनती है। और ये धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने ली। और इसके अलावा फ़िश ली मैंने बहुत सारी, जिसमें झींगे, रहू मछली, पापलेट मछली, ये सब मछलियाँ मैंने ली कि मेरे हस्बैंड को मछली पसंद है और मैं भी खाती हूँ शौक़ से। कि आपको पता है कि शुगर वालों के लिए जो है मछली बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी नॉर्मल इंसान को भी मछली खानी चाहिए, कम से कम हफ़्ते में एक बार तो लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, बार बार एक ही बात रिपीट करूँ अच्छा नहीं लगेगा, तो लाजमी आप लोग भी मछली खाया करें। तो आज मैं ये फ़िश लेकर आई हूँ और आते ही जो है सारा सामान जब मैं लेकर आ गई और घर में इन हुई हूँ, तो ऐसे मुझे जैसे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई और काफ़ी तेल डाला मैंने अपने सर में और देखें मेरा क्या हाल हो रहा है। और तेल लगाने के बाद भी सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि घर के काम तो फिर लाजमी बात है करने ही होते हैं। और कल की वीडियो कोई नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा आज तो मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। और इस तरह सोचकर मैं किचन में आई और आकर मैंने डब्बों में देखा तो दालें पड़ी थी। मैंने कहा चलो आज दाल चावल बनाती हूँ और साथ ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस मैंने मूंग मसूर की दाल और मूंग मसूर और चने की दाल, ये 3 दालें डालकर मैंने अच्छी तरह धोकर और जो है उसको चढ़ा दिया। और दाल मेरी अब तकरीबन गल चुकी है और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और तड़के में मेरी वही चीज़ें होती हैं, प्याज, लहसुन और साबुत मिर्चें, ज़ीरा, कड़ी पत्ते, बस ये डालकर मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। दाल हो जाएगी रेडी। उसके बाद मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। और सब्ज़ी में मैंने आलू, गोभी, मटर और सूखी मेथी जो होती है मेथी, वो डाली है। ये देखें ग्रीन वाली मेथी। तो इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया, धो के इसका पानी निकाल दिया। और अब ये जो है मैं अभी इसको बना लूँगी फटाफट से। और आपको पता है कि सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं और आलू, मटर, गोभी तो बहुत मज़े की बनती है। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है सब्ज़ी, तो वो मुझे 3-4 दिनों से कह भी रहे थे कि मामा आपने काफ़ी दिनों से जो है वो गोभी नहीं बनाई, तो आप गोभी बनाएं। मैंने कहा चलो ठीक है, गोभी बनाऊंगी। और जब आज मैं मार्केट गई तो मुझे सारी सब्ज़ी अच्छी मिल गई और मैंने ले ली कि चलो आज इस तरह सब्ज़ी बन जाएगी। और हस्बैंड के लिए मैंने फ़िश निकाल ली है कि उनके लिए मैं फ़िश फ्राई करूँगी। तो फ़िश में मैंने अच्छी तरह नमक और सिरका लगा के उसको रख दिया था थोड़ी देर। फिर उसको अच्छी तरह साफ़ करके धोकर 2-3 पानी से धोकर और फिर उसको मैंने अलग हटा कर रख लिया है। और ये दाल हो गई है रेडी, तड़का बिल्कुल इसमें लग चुका है। और अब इसके बाद मैं एक तरफ सब्ज़ी रखूँगी, दूसरी तरफ चावल बॉयल करने के रखूँगी। और रोटी मैं आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि तबीयत सेट नहीं है, तो रोटी बाज़ार से ही आएगी। तो बस आज ये बनेगा मेरा खाना। और मेरी किचन की लाइट एक जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो मुझे जो है वो लाइट दूसरी लगानी पड़ी है किचन में, और उसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है किचन के अंदर। लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है कि खाना तो बनाना है। और सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि देखें मैं किस तरह बनाती हूँ सब्ज़ी। और ये मेरी बेटी खड़ी है सामने कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मत बनाएं, हम खाना बाज़ार से मंगवा लेंगे। तो मैंने कहा आप लोग बाज़ार से वही मंगवाओगे अपनी पसंद की चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह, तो मुझे नहीं खाना पिज़्ज़ा।
और बच्चों का तो फिर आपको पता है कि बच्चों को बस पिज़्ज़ा चाहिए, रोल चाहिए, इस टाइप की चीज़ें, या बर्गर मंगवा लिए। तो बस ये लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग रहने दो, मैं ख़ुद बना लेती हूँ और फिर यही खाना आप लोग भी। तो बच्चे बहुत हैरान और परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। आज तो सारा प्लान ही हमारा जो है वो चौपट हो गया कि मामा नहीं मानेंगी, मामा पूरा खाना बना कर ही हटेंगी और फिर आज हमारा बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखिए, मैंने तेल जब गर्म हो गया तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से जो है वो लाल वाली मिर्चें जो होती हैं ना, वो वाली मिर्चें, सूखी मिर्चें, ये डालूँगी मैं। और ये डालने के बाद फिर प्याज ब्राउन करके और फिर इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी। तो मैं इस तरीक़े से बनाती हूँ सब्ज़ी और बहुत मज़े की बनती है। और वैसे भी आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है तो सब्ज़ी खाने का मज़ा है, सब्ज़ी अच्छी लग रही है। और आलू भी आ गए हैं, नए वाले भी और दूसरे भी, लाल वाले भी, तो आलू में भी टेस्ट है। वरना तो फिर गर्मियों में सब्ज़ी अच्छी नहीं होती और आलू बहुत मीठे होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस तरह मैंने आज ये सब्ज़ी बनानी है और बना ली मैंने, तकरीबन बनने वाली है। अब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त तक तो मेरे सारे काम हो चुके थे। और देखिए मेरी शक्ल कितनी आज अजीब सी लग रही है कि मैंने इतना सारा तेल डाला हुआ है और बस काजल भी मेरा इस तरह लग रहा है जैसे फैल रहा है। और मेरी बेटी बार बार कह रही है कि मामा आप तेल लगा कर क्यों खड़ी हैं किचन में, आप एक काम करें, पहले नहा लें फिर किचन में आइएगा। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही है, जब मैं किचन से निकलूँगी तो फिर मैं नहा लूँगी, अभी नहीं नहा रही। तो बस ये आपको पता है कि जब किचन में काम हो, खाना बन रहा हो तो फिर हज़ार टेंशन होती है कि बस ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ फटाफट से, इसके बाद ही फ्रेश हो नहा धो के तो अच्छा लगता है, वरना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अपनी तबीयत का मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अब तक तो उनके 10 फ़ोन आ चुके होते कि मामा को क्या हुआ, मामा को क्या हुआ, लेकिन मैंने बताया ही नहीं उन्हें। और उनका ये था कि मामा आप बाज़ार से आई हैं और जॉब पर से आई हैं तो आप लेट जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन आज जन्नत नहीं है, जन्नत अपनी नानी के घर गई हुई है, वरना उनकी मामा होती तो वो मेरी अच्छी खासी हेल्प करवा देती हैं। तो बस आज मुझे खुद ही अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो मैंने कहा चलो बस करना तो है काम, वरना वो दाल चावल वगैरह तो बना ही लेती हैं, बाकी सब्ज़ी मैं बना लेती या मछली मैं बना लेती। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी कभी कभार ही जाती हैं। और बच्चियों का यही था कि सब्ज़ी तो हम लोग नहीं खाएंगे, आप जो बना रही हैं बेकार मेहनत कर रही हैं मैंने कहा हाँ सही है, आप लोग मत खाना, मैं खुद ही खा लूँगी, पापा खाएंगे मैं खाऊँगी। लेकिन खाएंगे ये लोग भी, अभी ऐसे मुझे छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि बस मामा हट जाएं किचन से, कि मामा की तबीयत सेट नहीं है तो बेकार है, मामा परेशान हो जाएंगी। और आपको पता है बेटियों को बहुत लगती है, माँ की बाप की बहुत ज़्यादा लगती है। बेटे तो इस वक्त नहीं है, वरना वो मेरे बेटे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो भी फिर यही कहते कि मामा जब तबीयत सही नहीं है तो फिर आपने क्यों बनाया खाना। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मुझे खुद ही सब कुछ करना है, बनाना है, फिर कल का कुछ पता नहीं है। अगर मैं कल घर पे नहीं हुई तो फिर कल वीडियो नहीं बन पाएगी, और वीडियो बनानी है आज मुझे, तो इस वजह से मैंने ये कर लिया। और ये देखें सब्ज़ी मैंने डाल दी थी, उसके अंदर अब मैंने नमक डाल दिया और सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्चें, नमक और कुटी मिर्चें, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डालूँगी। सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ दूँगी ताकि सब्ज़ी अच्छी तरह गल जाए। और जितनी गलेगी सब्ज़ी उतने मज़े की बनेगी। और बहुत धीमी धीमी आंच पे बनानी है मुझे, कि धीमी आंच पे सब्ज़ी अच्छी तरह गल भी जाती है और फिर धीमी आंच पे बनाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। वरना तो तेज़ आंच पे बहुत जल्दी जल्दी पक तो जाता है, लेकिन वो बात नहीं होती जो धीमी आंच पे होती है। और ये देखिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और सब्ज़ी मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह कल पराठों के साथ जब मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अभी तो दाल चावल के साथ खाने हैं, लेकिन जब पराठों के साथ सब्ज़ी खाई जाए तो बहुत मज़ा आता है। और जी आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि मौसम माशाल्लाह प्यारा हो गया है, अच्छा हो गया है, तो फ़िश आप लोग भी लाज़मी बनाएं, लाज़मी बनाएं। और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हर चीज़ के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, आपकी जो है वो मैदे के लिए, यहाँ तक कि आपकी आँखों की रोशनी के लिए, हर चीज़ के लिए मछली बहुत बहुत बेहतर है। गोश्त से और ये मुर्गियों से ज़्यादा अच्छी होती है मछली। तो आप लोग लाज़मी बनाया करें, खाया करें। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, एक हमदर्दाना, एक दोस्ताना सा मशवरा है। आप लोग अगर खाते हैं तो अच्छी बात है और नहीं खाते हैं तो लाज़मी खाएं। और ये देखिए मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए।
क्योंकि इसमें सब्ज़ी में टमाटर अच्छे लगते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 टमाटर लिए मैंने। अब ये मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ कि टमाटरों का एक अलग ही अपना टेस्ट होता है। हर चीज़ अपनी जगह अपना एक टेस्ट रखती है और हर चीज़ डालने से ही जो है वो खाने का मज़ा दुबाला होता है। वरना तो अगर कोई भी चीज़ कम हो जाए तो बस उसका जायका नहीं आता, तो अच्छा नहीं लगता। और ज़बान को तो आपको पता है कि बस जायका ही चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ये जायके की बात हो रही है और हर चीज़ लाजमी डालनी होती है। और जी इधर दूसरे वाले चूल्हे पे मैंने जो है वो अब रखना है चावल बॉइल्ड हो जाएंगे मेरे, तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बस फिर मुझे एंड में फ़िश फ्राई करनी है, जो मैंने फ़िश धो के रखी है। अब इसमें मसाला लगाऊंगी तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं फ़िश में कौन सा मसाला डालती हूँ और कैसे मज़े की बनती है फ़िश, ये आप लोग देखें। और मैंने जो आप लोगों को सब्ज़ी दिखाई है सजना, उसको बहुत से लोग सुहांजना भी कहते हैं और कुछ लोग सजना भी कहते हैं। बस पता नहीं, जिसकी जो समझ में आता है वही नाम रख लेता है। तो हमारे यहाँ इसको सजना कहा जाता है। बहुत हंसी भी आती है इस नाम पर कि सजना क्या होता है। लेकिन बस ये इसका नाम है और इसके फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। और जब मैं ये बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह मैं बनाती हूँ और किस तरह इसका टेस्ट होता है और ये सालन में कितना मज़े का बनता है। और इसको चबा के अच्छी तरह खाते हैं और जो इसके छिलके होते हैं गूदे खा लेते हैं और जो छिलके होते हैं वो फिर हटा देते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पूरे ही खा जाते हैं। वो कहते हैं इसमें ही फ़ायदा है, ये जो है वो मैदे के लिए बहुत मुफीद है, पेट भी साफ़ करता है। तो लोग इस तरह भी खाते हैं इसको। तो आप लोग भी लाजमी लाएं और अपने घरों में बनाएं, खाएं इसको और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा और इसके फ़ायदे आप लोगों की समझ में आए या नहीं। और मैं हर बार कहती हूँ कि आप लोगों की कुछ अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, मशवरा कर लें कि ये किस तरह बनता है या ये क्या कौन सी चीज़ है, इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं। तो फिर वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। कोई मसले वाली बात नहीं है। इंसान किसी को अपना समझता है, अच्छा समझता है, उसकी बातें समझ में आती हैं तो ही वो मशवरा लेता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पूछ लिया करें मुझसे। और जी ये मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे चावल बॉईल करने के लिए रख दिए। चावल मेरे बहुत थोड़े से बनेंगे क्योंकि हस्बैंड को रोटी खानी है और मुझे भी शायद आज रोटी खानी पड़े, क्योंकि तबीयत सेट नहीं लग रही है तो मैं रोटी ही खा लूँगी। और ये चावल मैंने इसलिए बच्चों के लिए रख दिए, बच्चे खाएंगे। बस अब ये सब्ज़ी गल जाएगी और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें जो है वो कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें मोटी वाली और हरा धनिया, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। ये देखें, ये मेरी फ़िश है पापलेट, जो मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ करके और नमक और सिरका लगा के धो लिया था। और ये अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो ये बस सिर्फ फ्राई होगी, इसका सालन नहीं बनेगा। और ये देखें, ये जो मैं मछली लाई हूँ ये 2-3 शॉपर में है, तो इस वजह से आपको मैं दिखा नहीं सक रही। जब बनाऊँगी तो दिखा दूँगी। इसमें ये रहू मछली है और ये 2 शॉपर जो हैं इसके अंदर झींगे हैं। ये अच्छे बड़े वाले झींगे हैं और ये झींगे अभी मैंने साफ़ नहीं किए। इंशाल्लाह कल सुबह जब मैं उठूँगी तो उठते ही सबसे पहले काम मेरा यही होगा कि मैं सारी फ़िश अच्छी तरह साफ़ करके धो के और फिर वो अलग अलग शॉपर में करके रख दूँगी। और जो झींगे हैं वो साफ़ करूँगी और फिर वो हाथ के हाथ ही अगर बनाना हुआ तो बना लूँगी, वरना फिर उसको भी अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी। जब बनाना हो फिर वो निकालूँगी। तो ये कल देखूँगी मैं कि क्या बनाऊँ, और फ़िश बनाऊँ या झींगे बनाऊँ, लेकिन जो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने मोटी वाली मिर्चें और कड़ी पत्ते ये अब मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी अच्छी खासी भुन चुकी है। तो अब ये मिर्चें थोड़ी सी गलेंगी और इसका जो मिर्चों का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो इसके अंदर आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें हरा धनिया डाल के बस इसको उतार लूँगी। और बहुत से लोग कसूरी मेथी डालते हैं, लेकिन अगर मैंने इसमें मेथी नहीं डाली होती तो फिर मैं भी इसमें कसूरी मेथी डालती, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और उसकी ये सारी खुशबू जो है ये इस मेथी में है, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ये सब्ज़ी मेरी दम पर है और मैं लगा लूँगी फ़िश में मसाला फटाफट, ताकि फिर मैं सारे काम करके इकट्ठे ही निकलूँ और फिर एंड में फ़िश फ्राई करूँगी। तो फ़िश मुझे और मेरे हस्बैंड को खानी है। और ये मैंने 4 से 5 नींबू का रस निकाल लिया है और ये रस मैंने अब मछली में डाल दिया। और ये जी बाज़ार का फ़िश मसाला है,
जो मैं पहले लेकर आई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये वो मसाला है, और ये डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और थोड़ा सा नमक ये भी ऐड करूँगी। चाट मसाला भी डालूँगी थोड़ा सा। बस ये डालकर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मेरे पास लहसुन का पेस्ट नहीं था, आज मैंने यही डाल दिया। मैंने कहा चलो ये है तो आज इसी को डाल देते हैं, वरना मैं मछली में सिर्फ लहसुन डालती हूँ। लेकिन आज अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया, लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, खाली अदरक लहसुन का था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मसाला अच्छी तरह जो है वो फ़िश में लग जाए। उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये देखिए, मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे धनिया ला दो फ्रिज से, तो उन्होंने ला के चूल्हे पे रख दिया कि अब आप यहाँ से उठा लें, क्योंकि आपकी वीडियो बन रही है। तो अगर मैं बीच में आ गई तो आप कहेंगी तुमने वीडियो ख़राब कर दी। तो यहीं रख के चली गई। और फिर आज कुछ इनको थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि पिज़्ज़ा जो है इनका आज नहीं आएगा, पिज़्ज़े का प्रोग्राम इनका कैंसिल हो गया मेरी वजह से। तो इनका मूड भी कुछ ऑफ हो रहा है कि आपने खाना बना लिया, वरना मैं पिज़्ज़ा खाती। तो शायद रात में इनके लिए पिज़्ज़ा आ जाए, क्योंकि ये जो ज़िद करती हैं वो फिर लाजमी पूरी भी करवाती हैं और पूरी करनी पड़ती है, वरना फिर इनका मूड ऑफ हो जाए तो सभी अपसेट हो जाते हैं कि इर्ज़ा क्यों खामोश है, इर्ज़ा को क्या चाहिए, इर्ज़ा को क्या चाहिए। तो बस इर्ज़ा बहुत फ़ायदे उठाती हैं अपनी इस बात से कि मुझे कोई नाखुश तो देख ही नहीं सकता, सब नहीं मुझे कुछ ना कुछ देना है, दिलाना है। तो बस वो आज इस तरह मुझे नखरे के दिखा रही हैं। और ये मैंने फ़िश में अच्छी तरह मसाला लगा लिया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें सेट हो जाए, फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी लेंदी है और अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि हमेशा होता है मेरे साथ कि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो 2-3 दफ़ा रिजेक्ट होती है, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद फिर 5-6 घंटे में वो अपलोड होती है। तो बस देखें आज कब होती है। अब इस टाइम रात के हो रहे हैं 9:30 और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और इसके बाद जो है जब लाइट आएगी, इस वक्त लाइट गई हुई है और लाइट आएगी हमारी 11 बजे, और 11 बजे से जो ये अपलोडिंग पे लगेगी तो फिर देखें कब आप लोगों के पास पहुंचती है। तो बस मुझे यही शिकायत होती है हमेशा कि पता नहीं मेरी वीडियो इतनी देर से क्यों अपलोड होती है। कल भी मैं अपने बेटे से इसी बात पे वो कर रही थी कि बस मुझे दूसरा मोबाइल ला के दो, मुझे आईफोन ला के दो, या मुझे कोई अच्छा सेट ला के दो, ताकि मेरी वीडियो अच्छी से जो है अच्छी तरीके से जल्दी से हो जाए, वरना मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती है। और आपको पता है फिर लाइट भी इस कदर जा रही है, इस कदर जा रही है कि बस मौसम सेट हो गया, लेकिन लाइट वाले सेट नहीं हो पा रहे, उनकी टाइमिंग सेट ही नहीं हो रही। पहले वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा लाइट बंद करते थे, अब तो उनका जब दिल चाहता है जब ही कर देते हैं। तो बस लाइट की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए। और ये मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। अब सालन मेरा बिल्कुल हो चुका है रेडी, चावल भी रेडी है, दाल भी रेडी है, सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब बस फ़िश की तैयारी है, फ़िश फ्राई करनी है। और बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से सब्ज़ी। आप लोग भी लाजमी मेरे तरीके से बनाएं, और बनाने के बाद मुझे बताएं कि आपने बनाई थी ये सब्ज़ी तो कैसी बनी और आप लोगों को पसंद आया मेरा तरीक़ा, मेरी रेसिपी। तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों के सामने है और आप लोग उसको देखते हुए मेरी रेसिपी को ट्राई भी करें कि खाने अच्छे बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे खुशी होगी। और ये देखिए मैंने फ्राई पैन रखा है और इसमें अब मैं डालूँगी सरसों का तेल, क्योंकि फ़िश मेरी सरसों के तेल में बनेगी। और सरसों के तेल में इसका अपना ही एक अलग ही जो है वो स्वाद कह लें, टेस्ट कह लें, जायका कह लें, तो बस वो आता है। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया फ्राई पैन में, और अब मैं इसमें फ़िश डालूँगी और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको फ्राई करूँगी।
और ये मेरी फ़िश बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैंने ये फ्राई पैन में डाल दिया और एक एक करके इनको मैं सबको फ्राई कर लूँगी। और बहुत अच्छी फ़िश होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग जब भी लेकर आएँ पापलेट मछली, तो पापलेट मछली 2 तरह की मिलती है, एक सफ़ेद होती है और एक काली होती है। दोनों ही बहुत ज़ायक़ेदार होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो आप जो भी लाएँ, सफ़ेद वाली जो होती है वो थोड़े छोटे साइज़ में होती है और काली वाली जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, यानी कि आधा किलो का तकरीबन 1 पीस होगा अगर वो बड़ी हुई तो। और छोटी वाली जो होती है वो 1 पाव की ही साइज़ की होती है एक। तो आप ये ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी और फ़ायदा भी बहुत है इसका। और जी उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, आप लोग इसको देखेंगे, इसके तरीक़े को जो है वो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे कमेंट्स बॉक्स। और मेरे माशाल्लाह अच्छे खासे जो है वो सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और अच्छे खासे लोग मुझे देख भी रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो अपनी फ्रेंड के लिए कोफ्ते बनाए थे, तो वो उन्होंने ट्राई किया और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने कोफ्ते बनाए थे, बहुत मज़ेदार बने, बहुत अच्छे बने और जिस तरीक़े से तुमने बनाए थे मैंने वैसे ही बनाए। तो मुझे खुशी हुई। और मेरी नन जो आई थी और मैंने उनके लिए सिंगापुरी राइस बनाई थी, तो वो राइस भी उनको बहुत बहुत पसंद आया। और जो है उन्होंने कहा कि मेरे घर पे जो है मैंने रबीउल अव्वल की मिलाद का प्रोग्राम रखा है, तो इंशाल्लाह वैसे तो मेरी देग बनेगी, लेकिन मैं अपने घर में अपनी दोस्तों के लिए और अपनी जो ख़ास मेहमान होंगे उनके लिए सिंगापुरी राइस बनाऊंगी। और अगर मैं नहीं मतलब कि काम में बिज़ी हुई तो आप जल्दी आना, आप आकर बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तुम्हारे यहाँ होगी न्याज़ तो मुझे बता देना और फिर मैं इंशाल्लाह टाइम से पहले आ जाऊंगी और तुम्हारे घर में आके बना दूंगी। तो आप देखें उनके यहाँ कब न्याज़ होती है और फिर इस तरह मैं उनके घर जाके बनाऊंगी। और जी आप लोगों को पता है कि ये ऐसा आइटम है सिंगापुरियन राइस के, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो बस ये उनकी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मैं उनके घर जाके लाज़मी बनाऊंगी और फिर हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। और फिर जब मैं बनाऊंगी, अगर हो सका तो मैं वहाँ से भी वीडियो आप लोगों को लाज़मी शेयर करूंगी और आप लोग देखकर बताइएगा कि फिर मैंने कैसा बनाया। तो जी आज यहीं तक की थी मेरी वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ये देखें मेरी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत मज़े की है, सब्ज़ी भी रेडी है, दाल चावल भी रेडी हैं, खाना मेरा बिल्कुल तैयार है और तबीयत मेरी अब अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो गई है। तो बस आज ये मैं बना चुकी हूँ और इंशाल्लाह कल जब मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करने का मतलब यही है कि आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हैं और फैमिली मेम्बर के साथ हर चीज़ शेयर करना पड़ता है। और अच्छा लगता है कि जब फिर किसी को मेरी रेसिपी पसंद आए और कोई मुझे कमेंट्स करे, मुझे बताए कि मैंने ये चीज़ बनाई थी और अच्छी लगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल धीमी आंच पे है, फ़िश बिल्कुल रेडी है। तो जी मेरा हो चुका है काम ख़त्म और अब मैं किचन से जाकर आराम करूँगी और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।